जय हिंद प्यार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2026 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके होमगार्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें और आप हमें अंत में बताएंगे वीडियो के कि आपके इस सेट से कितने क्वेश्चन के आंसर्स राइट थे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द समाजवादी किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो संविधान की प्रस्तावना में जो प्रयुक्त शब्द समाजवादी है वह किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा संशोधन 42वां के अंतर्गत समाजवादी शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 का प्रयोग किस स्थिति में होता है। तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है। तो यह किया जाता है राष्ट्रपति शासन में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान की अनुसूची 11 किससे संबंधित है। तो संविधान अनुसूची 11 जो है वह संबंधित है पंचायत से। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है। तो मूल अधिकारों को निलंबित करने की जो शक्ति होती है वह राष्ट्रपति के पास होती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता में जल प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो जल प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वह मिलता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा धोलावीरा में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दीन ए इलाही की असफलता का प्रमुख कारण क्या था। तो दीन ए इलाही जो प्रमुख धर्म चलाया गया था, तो उसकी असफलता का कारण जो था वह सीमित अनुयायी थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सीमित अनुयायी के कारण दीन ए इलाही की असफलता का कारण था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्थायी बंदोबस्त में किस वर्ग को सर्वाधिक लाभ हुआ था। तो इन स्थायी बंदोबस्त जो प्रणाली लाई गई थी तो वह किस वर्ग को सर्वाधिक लाभ हुआ था। तो जमींदारों को सर्वाधिक मात्रा में स्थायी बंदोबस्त के लाने के कारण सिर्फ जमींदारों को अधिक लाभ हुआ था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुद्रास्फीति मापने के लिए आरबीआई किस सूचकांक को प्राथमिकता देता है। तो मुद्रास्फीति को मापने के लिए आरबीआई जो है वह सीपीआई को सर्वाधिक प्राथमिकता देता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में राजकोषीय घाटा का अर्थ है। तो भारत में राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल व्यय माइनस कुल आय, यानी कि कुल व्यय में कितना है और कुल आय कितना है, उसमें माइनस कर देते हैं तो राजकोषीय घाटा में निकल जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का कुल व्यय माइनस कुल आय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एफआरबीएम अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो एफआरबीएम अधिनियम का मुख्य उद्देश्य होता है राजकोषीय अनुशासन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, साइंस का क्वेश्चन है, मानव डीएनए में पाई जाने वाली नाइट्रोजनी क्षारक युग्म है। तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, काफ़ी अंदर घुस के पूछा है क्वेश्चन डीप में। तो क्या होता है नाइट्रोजनिक क्षारक जो डीएनए में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, एजी होता है या फिर टीसी या एटी या फिर जीटी। तो मानव डीएनए में पाए जाने वाले जो नाइट्रोजनिक बेस, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वह है एटी, जो मानव के डीएनए में नाइट्रोजनिक बेस पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये नाइट्रोजनिक बेस जो है एक 4 ग्राफ रूल होता है, बायोलॉजी के अंदर टॉपिक होता है, उसमें जो है डीएनए के माध्यम से सभी क्षारक को पढ़ाया जाता है। तो ये काफ़ी डीप से पूछा गया क्वेश्चन है बायोलॉजी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है। तो न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है, सभी को पता होना चाहिए, फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में स्थित है। तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में ओजोन परत की परत पाई जाती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में काली मिट्टी का मुख्य क्षेत्र किससे जुड़ा है। तो भारत में काली मिट्टी का मुख्य क्षेत्र किससे जुड़ा है या फिर किस क्षेत्र में काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो दक्कन ट्रैप में
यानी कि दक्कन क्षेत्रीय में जो पठारी क्षेत्र हैं इन सभी जगह सर्वाधिक मात्रा में काली मृदा या काली मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, मानसून की वापसी सबसे पहले किस राज्य से होती है? तो मानसून की वापसी सबसे पहले किस राज्य से हो जाती है? तो वह गुजरात राज्य से मानसून की वापसी होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त स्थान कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मासिनराम में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, कार्बन क्रेडिट प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो कार्बन क्रेडिट प्रणाली का उद्देश्य है उत्सर्जन नियंत्रण। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, आईपीसीसी किससे संबंधित है? तो आईपीसीसी जो संबंधित है वह जलवायु परिवर्तन से संबंधित होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वह नीलगिरी है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, यूपी में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किस स्रोत से होता है? तो यूपी में विद्युत का सर्वाधिक मात्रा में जो उत्पादन किया जाता है तो वह तापीय विद्युत संयंत्र से जो है उत्पादित किया जाता है। तो तापीय विद्युत संयंत्र ताप करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, यूपी लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद किस तहत है? तो यह अनुच्छेद 315 में इसका गठन किया गया है लोक सेवा आयोग का। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, हाइब्रिड वारफेयर का तात्पर्य है? तो हाइब्रिड वारफेयर का तात्पर्य है यानी परंपरागत प्लस गैर परंपरागत युद्ध से हाइब्रिड वारफेयर का युद्ध है। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, FATF का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो FATF का मुख्य उद्देश्य होता है आतंक वित्त पोषण को रोकना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें किस प्रकार की हैं? तो बाध्यकारी हैं या वैकल्पिक हैं या फिर परास्मार्तक हैं या फिर संवैधानिक है? तो भारत में मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें जो होती हैं वह परास्मार्तक होती हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत नेपाल संबंधों में विवाद का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत नेपाल संबंधों में विवाद का प्रमुख कारण सीमा को लेकर है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सीमा यानी रेखा, वो सीमा नहीं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत भूटान संधि 2007 किससे संबंधित है? तो भारत भूटान संधि 2007 जो संबंधित है वह विदेशी नीति से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा व संस्कृति को बनाए रखना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, WTO में मोस्ट फेवरेट नेशन का अर्थ क्या है? तो WTO में मोस्ट फेवरेट नेशन का अर्थ होता है समान व्यापार लाभ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी समान व्यापार लाभ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य जो होता है वह फास्टर हाइगर स्ट्रॉन्गर होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको वैसे भी याद रख लेना चाहिए, यदि आप स्पोर्ट में रुचि रखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर फास्टर हाइगर स्ट्रॉन्गर ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, द एग्रूमेंटेटिव इंडियन किसकी पुस्तक है? तो द एग्रीमेंटेटिव इंडियन किसकी पुस्तक है? तो वह अमर्त्य सेन जी की पुस्तक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, डिजिटल डिवाइस का अर्थ है? तो डिजिटल डिवाइस का अर्थ होता है तकनीकी असमानता। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है,
महिलाओं को संपत्ति अधिकार किस संशोधन में मिला? तो महिलाओं को संपत्ति का अधिकार किस संशोधन के अंतर्गत मिला था? तो यह हिंदू उत्तराधिकार संशोधन के अंतर्गत महिलाओं की संपत्ति का अधिकार मिला था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, आत्मनिर्भर भारत का चौथा स्तंभ क्या है? तो आत्मनिर्भर भारत का चौथा स्तंभ होता है जनसांख्यिकी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किससे संबंधित है? तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो संबंधित है वह स्थलमंडल से संबंधित होगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान दिवस किस घटना की स्मृति में मनाया जाता है? तो संविधान दिवस किस घटना की स्मृति में मनाया जाता है? क्वेश्चन को घुमाया गया है, तो आप लोग वर्डों पर ध्यान दीजिएगा। तो संविधान दिवस स्मृति यानी कि संविधान दिवस किसके लिए, किस सिचुएशन में मनाया जाता है? तो संविधान के निर्माण के होने के कारण या फिर संविधान अंगीकृत के कारण संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, COP28 कहाँ आयोजित हुआ? तो COP28 जो आयोजित हुआ है वह दुबई में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के संविधान में संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा किससे प्रेरित है? तो भारत के संविधान में जो संवैधानिक नैतिकता है वह प्रेरित है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान की किस अनुसूची को संविधान की आत्मा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान की किस अनुसूची को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो 7वीं अनुसूची को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण का जो नीति का मुख्य उद्देश्य था वह था सेना को सस्ता राशन देना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में पहली बार स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध शुरू हुआ? तो भारत में जो पहली बार स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी वह बंगाल विभाजन के दौर पर हुई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, 1857 के विद्रोह में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो 1857 के विद्रोह की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले व्यक्ति थे वह वी.डी. सावरकर जी हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का वी.डी. सावरकर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट का संबंध किससे है? तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट का संबंध जो है वह सरकारी उधारी से है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में पूंजी बाजार का नियामक कौन है? तो भारत में पूंजी बाजार का नियामक SEBI संस्था है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण जो होता है वह आयकर विभाग होता है। तो कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि आयकर विभाग जो जाता है किसी घरों में तो वहाँ तुरंत टैक्स को वसूली करता है। तो इस प्रकार से जो है आयकर विभाग जो हो जाएगा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मानव शरीर की जो इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है वह मधुमेह रोग होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो बेकरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में लाल मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो भारत में लाल मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दक्कन पठारी क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है,
पश्चिमी घाट को जैव विविधता हॉटस्पॉट क्यों माना जाता है? तो भारत की जो पश्चिमी घाट है उसको जैव विविधता हॉटस्पॉट इसलिए माना जाता है क्योंकि वहाँ उच्च स्थानिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, आपसे एक निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं यदि तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, हमारे लिए थोड़ा सा एक काम जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अब वीडियो को अंत तक देखिए, आपके लिए फ़ायदा होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के नॉलेज होंगे और लेवल पता होगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है वह है गुजरात राज्य। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो संबंधित है वह है जलवायु परिवर्तन से। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, कार्बन सिंक का उदाहरण कौन सा है? तो कार्बन सिंक का उदाहरण पूछा गया है तो कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, उद्योग होता है या वाहन या वन या ताप विद्युत। तो कार्बन सिंक का उदाहरण जो है वह वन है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में सबसे अधिक नगरीकरण किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक नगरीकरण जो है वह तमिलनाडु राज्य में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, जनसंख्या लाभांश किस आयु वर्ग से संबंधित है? तो जनसंख्या लाभांश जो होता है वह 15 से 59 वर्ग के आयु के लोगों से संबंधित होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, यूपी में चीनी उद्योग का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक मात्रा में कह सकते हैं चीनी उद्योग यूपी के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो तराई क्षेत्रों में जो है सर्वाधिक मात्रा में चीनी की फैक्ट्री या फिर चीनी उत्पादित की जाती हैं तराई क्षेत्रों में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, यूपी का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे जो था कौन सा था? वह था आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारतीय पुलिस सेवा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो भारतीय पुलिस सेवा जो है अनुच्छेद 315 के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, जिला प्रशासन में कानून व्यवस्था का प्रमुख उत्तराधिकारी कौन होता है? तो जिला प्रशासन में कानून व्यवस्था का प्रमुख उत्तराधिकारी एसपी होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, मानवाधिकार आयोग को रिपोर्ट किसे दी जाती है? तो मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट किसे दी जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद को दी जाती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, साइबर आतंकवाद का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? तो साइबर आतंकवादी जो होते हैं उनका प्रमुख लक्ष्य होता है सूचना प्रणाली। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत म्यांमार सीमा समझौता में एफएमआर का अर्थ क्या है? तो भारत म्यांमार सीमा समझौता में एफएमआर का अर्थ होता है, या फिर फुल फॉर्म कह लीजिए तो होता है फ्री मूवमेंट रिजाइम। तो ऑप्शन सी बी इस क्वेश्चन का फ्री मूवमेंट रिजाइम करेक्ट आंसर एफएमआर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ILO का मुख्यालय जो है वह जिनेवा में है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? तो खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम जो रखा गया है वो क्या है? वह है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न का नया नाम। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक कौन है? तो फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक लैरी कॉलिंस व डेमिनिक लेपियर जी जो हैं वह ज़्यादातर लिखा रहता है लेपियर जी। तो लेपियर शब्द से आप लोग याद रख लेंगे कि फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक हैं। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, फेक न्यूज़ से निपटने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो फेक न्यूज़ से निपटने का सबसे प्रभावी उपाय है डिजिटल साक्षरता, यानी कि आप लोग जो सोशल मीडिया पे उपयोग करता होते हैं वो थोड़ा पढ़े लिखे हो, तो इस प्रकार से हम फेक न्यूज़ से बच सकते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा देने वाला अधिनियम कब आया? तो महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा देने वाला अधिनियम 2013 में आया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है,
डिफेंस कॉरिडोर योजना का उद्देश्य क्या है? तो डिफेंस कॉरिडोर योजना का उद्देश्य है रक्षा प्रबंधन। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, सुनामी की तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी कब होती हैं? तो सुनामी तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी जो होती हैं वह तट के पास की जो विनाशकारी सुनामी की तरंगे आती हैं तट के पास में, समुद्र के तट पास हो या नदी के तट पास में, तो वह सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, G20 स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? तो G20 स्थायी सचिवालय जो स्थित है वह रोम में स्थित है, रोम देश में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? तो अर्जेंटीना देश की मुद्रा है पेसो। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, भारतीय लोकतंत्र को संघात्मक लेकिन एकात्मक झुकाव वाला क्यों कहा जाता है? तो भारत लोकतंत्र को जो है संघात्मक लेकिन एकात्मक झुकाव वाला कहा जाता है क्योंकि यह हमारे भारतीय लोकतंत्र जो है वह एक केंद्र के शक्तिशाली लोकतांत्रिक देश है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का केंद्र शक्तिशाली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है, लोकतंत्र की सफलता का सर्वोत्तम सूचक क्या है? तो लोकतंत्र की सफलता का सर्वोत्तम सूचक है वह है सक्रिय नागरिक। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत में न्याय के पूर्वावलोकन जजकल रिव्यू की शक्ति किससे प्राप्त होती है? तो भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 13 से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है, संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां भारत के किसके पास हैं? तो संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं भारत के केंद्र के पास होती हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के समय में हुआ था? तो इल्बर्ट विल विवाद जो हुआ था वह वायसराय रिपन के शासनकाल में हुआ था। इल्बर्ट विल विवाद काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, तो आप लोग याद रख लेंगे कि इल्बर्ट विल विवाद जो है रिपन के शासनकाल में हुआ था या फिर वायसराय में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पहली बार किस अधिनियम से चुनौती मिली? तो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता जो पहली बार अधिनियम से चुनौती मिली थी वह था वर्क्यूलर प्रेस एक्ट के तहत। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति अर्थव्यवस्था में क्या होती है? तो स्टैगफ्लेशन की जो स्थिति अर्थव्यवस्था में होती है वह मंदी प्लस उच्च महंगाई होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी नीति का निवेश का जो निर्धारण करता है वह DPIIT संस्थान द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पोषक तत्व कौन होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पोषक तत्व पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? तो एम्पियर जो होती है वह विद्युत धारा की एसआई मात्रक होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है, क्या कह रहे क्वेश्चन, रोएरिंग फोर्टिज पौने किस गोलार्ध में पाई जाती हैं? तो रोएरिंग फोर्टिज पौने जो होती हैं वह दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत में सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत के सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? वह है उलर झील। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, रामसर संधि किससे संबंधित है? तो रामसर संधि जो संबंधित है वह अर्धभूमि संरक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किससे संबंधित है? तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन समुद्री तट से संबंधित होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है,
यूपी का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट अनपरा में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है, चौरी चौरा कांड किस जिले से संबंधित है? तो चौरी चौरा कांड जो संबंधित है वह गोरखपुर जिले में हुआ था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA किस वर्ष लागू हुआ? तो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है, मानव अधिकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो मानव अधिकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग थॉमस पेन ने किया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है, क्वाड में भारत के अलावा कौन से देश शामिल हैं? तो क्वाड में जो है भारत के अलावा और कौन से देश शामिल हैं? तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया देश भी क्वाड में शामिल है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है, विश्व बैंक समूह कितने संगठन शामिल है? तो विश्व बैंक समूह में जो पूरे 5 संगठन शामिल हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या दर्शाता है? तो ओलंपिक खेलों का जो शुभंकर है वो क्या दर्शाता है? तो दर्शाता है मेजबान देश की संस्कृति। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है, फिर किसने लिखी? तो एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर जी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है, संचार में फीडबैक का महत्व क्या है? तो संचार में फीडबैक का महत्व होता है संदेश की पुष्टि। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत में मातृत्व लाभ अधिनियम संशोधन किस वर्ष हुआ? तो भारत में मातृत्व लाभ अधिनियम संशोधन के तहत 2017 के संशोधन के तहत हुआ था। भारत में मातृत्व लाभ अधिनियम जो था वह 2017 के संशोधन में हुआ था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है, PLI योजना में प्रोत्साहन किस आधार पर दिया जाता है? तो PLI योजना में प्रोत्साहन उत्पादन वृद्धि में दिया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है, रिंग ऑफ फायर मुख्यतः किस महासागर से संबंधित है? तो रिंग ऑफ फायर जो है वह मुख्यतः प्रशांत महासागर से संबंधित होती है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस किस विषय पर आधारित है? तो विश्व पर्यावरण दिवस किस विषय पर आधारित होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर वर्ष अलग अलग होते हैं कि मुद्दे क्या क्या हैं। इस वर्ष जैसे जलवायु परिवर्तन पे हो गया, तो अगले वर्ष जो है ग्रीन हाउस को लेकर, तो इसी प्रकार से मुद्दे पर अलग अलग होते रहते हैं विश्व पर्यावरण दिवस की बैठक। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे जीके के टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स आपके होमगार्ड के लिए। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और जाते जाते वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर जाएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।